स्वागत है दोस्तों डेली हिंदी बाइबल चैनल पर और ये है मेरी द रिक्वेस्टेड वीडियो सीरीज़ की तीसरी वीडियो, जहां मुझसे कहा गया था कि आप 666 यानी 666 पर एक वीडियो बनाएं। तो मैंने ये सोचा क्यों ना दुष्ट और उसकी शाप यानी 666 पर एक ही वीडियो में बताया जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दुष्ट की शाप यानी 666 की। और जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 और वचन 1 में, तो ये एक पशु है जो समुद्र से निकलता है, जिसके 10 सींग और 7 सिर हैं। और जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 का 18 वचन, जहाँ ये बताया गया है कि उसका अंक है 666। असल में ये जो अंक है 6, ये शुरुआत से ही शैतान का प्रतीक माना जाता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं जब पहला इतिहास अध्याय 20 और वचन 6 में, जब फलिश्ती दानवों से युद्ध कर रहे थे, तो वहाँ एक ऐसा मनुष्य था जिसके हाथों और पाँव में 6 उंगलियाँ थी। और इसके बाद जब हम पढ़ते हैं दानियल अध्याय 3 और वचन 1 में, वहाँ लिखा है कि नबूकदनेस्सर राजा ने एक मूर्त बनवाई जिसकी चौड़ाई 6 हाथ की थी। तो चलिए अब बात करते हैं शैतान यानी कि दुष्ट की। वैसे तो हम शैतान को बाइबल की शुरुआत से ही देखते हैं। शैतान के अस्तित्व की शिक्षा पुराने नियम की 7 पुस्तकों में और नए नियम के प्रत्येक लेखक के द्वारा की गई है। और मसीह हमें इसके बारे में शिक्षा देते हैं मत्ती अध्याय 13 और वचन 39 में, और लूका अध्याय 10 और वचन 18 में, और लूका अध्याय 11 और वचन 18 में। चलिए देखते हैं बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। नंबर 1, उसमें बुद्धि है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 और वचन 3। नंबर 2, उसमें भावना है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 और वचन 17। नंबर 3, उसकी एक इच्छा शक्ति है। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 और वचन 26। नंबर 4, नैतिक रूप से एक उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में माना गया है। मत्ती अध्याय 25 और वचन 41। वैसे तो बाइबल में बहुत सारे नाम दिए गए हैं, पर उनमें से मैं कुछ आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पर है शैतान, पहला इतिहास अध्याय 21 और वचन 1। नंबर 2, दुष्ट, मत्ती अध्याय 13 और वचन 19। नंबर 3, बलियाल, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 और वचन 15। नंबर 4, बालजबूल, मत्ती अध्याय 12 और वचन 24। नंबर 5, इब्लीस, जो कि हमें मिलता है प्रकाशित वाक्य की किताब में। नंबर 6, लूसीफर, यशाया अध्याय 14 और वचन 12। ये हमें मिलता है किंग जेम्स वर्जन में। तो अब बात करते हैं उसके पद नामों की। नंबर 1 पर कि वह दुष्ट है, पहला यूहन्ना अध्याय 5 और वचन 19 में। और नंबर 2, वह परीक्षा करने वाला है, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 वचन 5 में। और नंबर 3, वह जगत का सरदार है, यूहन्ना अध्याय 12 और वचन 31 में। नंबर 4, इस संसार का ईश्वर है, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 और वचन 4 में। नंबर 5, आकाश के अधिकार का हाकिम, इफिसियों अध्याय 2 और वचन 2 में। नंबर 6, भाइयों पर दोष लगाने वाला, प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 और वचन 10। उसके प्रतिनिधि रूप कुछ इस तरह हैं। नंबर 1, वह सांप है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 और वचन 9। नंबर 2, वह अजगर है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 और वचन 3। नंबर 3, वह ज्योतिमय स्वर्गदूत है, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 और वचन 14 में। अब बात करते हैं उसके चरित्र की। नंबर 1, वह एक सृष्टि है,
यहेजकेल की किताब अध्याय 28 वचन 14 से 15 तक। नंबर 2, वह एक जीवात्मा है। इफिसियाँ अध्याय 6 वचन 11 से 12 तक। नंबर 3, वह दूतों की व्यवस्था क्रम में करूब है। यहेजकेल अध्याय 28 और वचन 14। नंबर 4, दूतों की सृष्टि में वह सबसे श्रेष्ठ था। यहेजकेल अध्याय 28 और वचन 12। वैसे तो मेरे पास और बहुत सी जानकारी थी, पर मुझे लगता है कि आपके लिए ये जानकारी बहुत है। आज की हमारी ये वीडियो यही समाप्त होती है और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल के लिए मुझे टी शर्ट प्रिंट करके दी हैं अमेजिंग स्टूडियो इंडिया ने। मैं आशु भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी टी शर्ट प्रिंट करके दी। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया अमेजिंग स्टूडियो नामक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ मैंने कुछ अपनी आवाज़ में बाइबल की कहानियाँ हिंदी में डब करके डाली हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो के बारे में कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस बार मैं आपके लिए कुछ नया बोलना चाहता हूँ और मैं इसी तरह नई वीडियो बनाता रहूँगा। आप सब लोग खुश रहें और आशीषित रहें।